हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 8 की, जो आपकी यूपी बोर्ड की बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक इंग्लिश की। उसका चैप्टर नंबर 17 विच इज़ द स्कूल बॉय। बेसिकली ये एक चैप्टर नहीं, एक पोअम है, एक कविता है। और आज इस पोअम के मैं कवर करने वाली हूँ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Find 3 or 4 words or phrases in stanza 1 that reflect the child's happiness and joy. जो स्टैंजा 1 है आपकी पोएम का। अब स्टैंजा क्या होता है, जिन बच्चों को स्टैंजा नहीं पता मैं बता देती हूँ। अगर कोई चैप्टर होता है और उसमें अलग अलग पैराग्राफ्स होते हैं तो आप उनको पैराग्राफ्स कहते हैं या पैरा कहते हैं शॉर्ट में। लेकिन जो पोएम होती है, अगर कोई पोएम है, कोई पोएम कविता है, उसके जो पैराग्राफ्स हैं हम उसको पैराग्राफ्स नहीं बोलते, हम स्टैंजास कहते हैं। पोएम की पैराग्राफ्स को स्टैंजास कहा जाता है। तो जो पोएम में आपका जो स्टैंजा 1 है उसमें से आपको कुछ 3 से 4 वर्ड्स, कुछ शब्द या फिर कुछ फ्रेजेस यानी कुछ वाक्यांश आपको ढूंढने हैं जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि जो बच्चा है वो बहुत हैप्पीनेस एंड जॉय से भरा हुआ है, यानी बच्चा बहुत खुश है, उसको खुशी की फीलिंग है सुबह उठने की। तो आपको वो कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं। तो आपके अगर आप बुक का पेज अपना खोलेंगे तो आपको वो फर्स्ट स्टैंजा दिखेगा एंड उसमें से द फ्रेजेस और वर्ड्स आर, जो कुछ फ्रेजेस यानी वाक्यांश और जो शब्द हमें ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ये दर्शाते हैं कि बच्चा काफ़ी खुश एंड जॉय से भरा हुआ है, वो ये है लव टू राइस। यानी बच्चा ये फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि लव टू राइस, मुझे सुबह राइस करना यानी सुबह समर की मॉर्निंग में उठना अच्छा लगता है। अभी तक ये ख्याल उसके दिमाग में नहीं आया है कि मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि जैसे ही वो ख्याल आता है मुझे स्कूल जाना है उसको बोरिंग लगने लगता है और बेचारा वो बहुत दुखी हो जाता है। अभी तक वो कह रहा है लव टू राइस यानी सुबह उठना उसको अच्छा लगता है। स्काईलार्क सिंग्स विथ मी। स्काईलार्क नाम की एक छोटी सी बर्ड जिसकी क्वालिटी है कि वो बहुत अच्छा गाना गाती है, ब्यूटीफुली गाना गाती है। इसको इतना अच्छा लगता है इस बच्चे को सुबह उठ के कि वो कहता है जैसे स्काईलार्क पेड़ पे चहचहा रही है, सिंगिंग कर रही है, ऐसा लग रहा है वो मेरे साथ गाना गा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बॉय है वो खुश है। स्वीट कंपनी। कंपनी यानी कि किसी कंपनी में जाके जब आप जॉब करते हो वो बात नहीं हो रही यहाँ पे। कंपनी यानी कि साथ, जब आप किसी का साथ मांगते हो, ठीक है। तो पोएट कहता है, यानी कि वो जो बॉय है, स्कूल का बॉय, वो कहता है कि ये कितनी स्वीट कंपनी है, यानी कि सारी बर्ड्स पेड़ों पे चहचहा रही हैं। स्काईलार्क नाम की एक ब्यूटीफुल बर्ड है जो इतना अच्छा गाना गा रही है। तो देखिए आप, वाह, इतनी सुबह में कितना अच्छा स्वीट कंपनी है, कितना अच्छा मुझे साथ मिला है पूरे नेचर का। तो इससे ये दिखता है कि वो फर्स्ट स्टैंजा में बच्चा खुश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन स्टैंजा 2 द मूड चेंजेस। अब जब धीरे धीरे जैसे पोएम आगे बढ़ती है और स्टैंजा 2 पे आप लोग पहुंचते हो तो पोएम का जो मूड होता है ना वो थोड़ा बदल जाता है, यानी बच्चा खुशी से अब थोड़ा दुखी हो जाता है। विच वर्ड्स या फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज्ड मूड। अब स्टैंजा 2 में कौन से ऐसे शब्द हैं या कौन से ऐसे वाक्यांश हैं जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ये दर्शाते हैं कि अब बच्चे का मूड थोड़ा सा चेंज हो गया है, मूड बदल गया है बच्चे का। So the answer is words or phrases that reflect changed mood are it drives all joy away in sighing and dismay। यानी अब बच्चा कह रहा है कि जैसे ही ये ख्याल आता है कि अब स्कूल जाना है, वैसे ही ये ख्याल सारा जॉय, सारी खुशी को ड्राइव कर देता है, यानी कि सारी खुशियाँ मुझसे कहीं बहुत दूर चली जाती हैं जैसे ही ये ख्याल आता है कि अब स्कूल जाना है। इन साइंग एंड डिसमे। साइंग यानी जब आप बहुत निराशा से भर जाते हो, आप बहुत दुखी हो जाते हो और आपके पास कोई उम्मीद नहीं लगती, तो आप ऐसा करते हो कि चलो अब तो स्कूल जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो बच्चा बहुत साय करता है, यानी निराशा से गहरी सांसें लेता है, और डिस्मे यानी दुख से भर जाता है, बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है कि अब तो मुझे स्कूल जाना ही है, और इससे अब उसका मूड बदल जाता है, वो थोड़ा दुखी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्रूअल आई आउटवर्न, ये स्टैंजा 2 में रेफर्स टू। स्टैंजा 2 में एक फ्रेज है अ क्रूअल आई आउटवर्न। ये क्या रेफर करता है, यानी कि इसका मीनिंग क्या है। आपके सामने 3 ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन 1, 2 एंड 3, एंड इन तीनों ऑप्शंस में से आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना है। अ क्रूअल आई आउटवर्न का बेसिकली मतलब ये होता है क्रूअल आई, यानी बच्चा यहाँ पे क्रूअल आई किसको बोल रहा है, उन स्ट्रिक्ट टीचर की आंखों को जो हमेशा आंखें दिखाती रहती है, यानी वो स्ट्रिक्ट टीचर जो स्कूल में हमेशा आंखें दिखाती रहती है और आउटवर्न तरीके से पढ़ाती है, यानी ओल्ड फैशन तरीके से पढ़ाती है, बोरिंग तरीके से पढ़ाती है, जो इंटरेस्टिंग नहीं लगता, जो बच्चों को बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रहा है। आज के टीचर्स के हिसाब से एक्टिविटी के साथ फन कराते हुए नहीं पढ़ाती, बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ा रही है कि ठीक है बेटा ये क्वेश्चन है, आंसर है, पढ़ लेना, रट लेना, लिख लेना, बस। तो क्रूअल आई
अब तो बच्चा दुखी हो रहा है सेकंड स्टैंजा में और कह रहा है कि मुझे अब स्कूल जाना पड़ेगा और उस स्ट्रिक्ट टीचर के अंडर पूरा दिन रहना पड़ेगा जो आंखें दिखाती है और बहुत बोरिंग एंड अनइंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाती है। तो ऑप्शंस देखते हैं। क्या इस लाइन का मतलब नंबर 1 द क्लासरूम विच इज़ शैबी एंड नॉइजी, क्या उस क्लासरूम उस कक्षा के बारे में बात हो रही है जो बहुत शैबी है यानी बहुत गंदगी पड़ी रहती है वहाँ पर और बहुत शोर गुल्ला है वहाँ पे? नहीं, इस बारे में बात नहीं हो रही। सेकेंड द लेसन्स विच आर डिफिकल्ट अनइंटरेस्टिंग, क्या उन लेसन्स उन चैप्टर्स के बारे में बात कर रहा है पोएट जो बहुत मुश्किल है, जो बहुत अनइंटरेस्टिंग है, जिसमें बच्चों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। अगर आउट वन बोला है तो उसका तो मीनिंग होता है, लेकिन अभी भी पूरा मीनिंग हमें सेकेंड पॉइंट में नहीं मिल रहा है। थर्ड द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विथ लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले, जो स्कूल की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा डल है यानी बहुत ज़्यादा उदासीन भरी है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है और बच्चे बिल्कुल इंस्पायर नहीं हो रहे टीचर के पढ़ाने के तरीके से, यानी बिल्कुल भी प्रेरित नहीं हो रहे, कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा उनमें और बहुत सारा काम कराते हैं स्कूल में और कुछ नहीं खिलाते, नो प्ले, कोई इन्जॉयमेंट नहीं है। तो यस, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। इस फ्रेज का जो राइट मीनिंग है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कैन नॉट अ बर्ड बी जॉयफुल इन अ केज। एक बर्ड, एक चिड़िया को जब आप केज में यानी एक पिंजरे में बंद कर दोगे तो वो कभी भी जॉयफुल नहीं रह सकती, यानी खुशी से नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? तो यही आपसे सवाल में पूछा है कि क्यों एक चिड़िया को जब आप पिंजरे में बंद कर दोगे तो वो चिड़िया खुशी से नहीं रह पाएगी। तो इसका आंसर यह है कि एक चिड़िया जिसको भगवान ने पंख दिए हैं, स्प्रिंग सीजन वसंत के मौसम में उड़ने के, पंख फैला के फ्रीली आसमान में एंजॉय करने उड़ने के लिए दिए, उसको अगर आप एक केज में एक पिंजरे में बंद कर दोगे तो वो कभी खुशी नहीं रहेगी, बल्कि वो अपने जो पंख हैं वो ड्रूप कर देगी यानी झुका देगी, जो उसको फैला के उड़ने चाहिए वो ड्रूप कर देगी। सो द आंसर इज A bird flies high up in the sky freely throughout the day. एक चिड़िया हाई अप इन द स्काई यानी आकाश की आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंची ऊंची फ्लाई करती है यानी उड़ती है फ्रीली, यानी वो एक फ्री बर्ड है। थ्रू आउट द डे, पूरा दिन उड़ती है फ्रीली, उसको कोई नहीं रोकता, अपने पंख फैला के वो उड़ती है। It cannot feel any joy or happiness if it is trapped in a cage which prevents its free flight. और वो जो चिड़िया है वो कभी भी कोई खुशी, कोई जॉय नहीं फील कर पाएगी, उस खुशी का अनुभव ही नहीं कर पाएगी वो चिड़िया, अगर आप उसे एक पिंजरे में ट्रैप कर लोगे यानी एक पिंजरे में उसको कैद करके रख दोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको पिंजरे में कैद कर दिया तो इससे उसकी जो फ्री फ्लाइट है यानी जो ये फ्रीली वो फ्लाई कर रही है ये चीज़ प्रिवेंट हो जाएगी, यानी ये चीज़ वो नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो बेचारी दुखी हो जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल दिया था पोएट ने कि एक छोटे बच्चे को अगर आप ज़बरदस्ती डांट के मार के स्कूल भेजते हो और उसका पूरा रूटीन आपने फिक्स कर दिया कि जल्दी सुबह उठो, पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ, ट्यूशन करो, ये करो वो करो, और उसकी लाइफ में जो खेल कूद के जो बचपन के दिन है वो आप उसको एंजॉय ही नहीं करने दे रहे हो, आप उसको हमेशा डांट मार रहे हो, स्ट्रिक्ट टीचर हमेशा आंख दिखा के उसको पढ़ा रही, तो उसके जो बचपन के स्प्रिंग के डेज़ हैं यानी हैप्पी डेज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और वो बच्चा जो होगा हमेशा एक दुखी बच्चा रहेगा, खुशी से कभी भी कोई काम नहीं कर पाएगा। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैं सेपरेटली एक वीडियो में आपको इस पोएम के एक्सरसाइजेस भी देने वाली हूँ, तो उसको देखना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।